दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, अगर आप लाभ और हानि चैप्टर में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ ये 4 नियम जो हैं इनको समझ लीजिए और इनसे दो क्वेश्चन कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपका ये लाभ और हानि का चैप्टर एकदम निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 4 नियम समझेंगे और हर फॉर्मूले से आपको एक एक क्वेश्चन भी करवाऊँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। जैसे कि यहाँ पर पहला फॉर्मूला है लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। पहला फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको इसमें लाभ निकालना हो तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल में से आपको क्रय मूल घटा देना होगा तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दूसरा नियम है, दूसरा रूल है कि अगर आपको हानि निकालना है तो हानि के लिए क्रय मूल में से आपको विक्रय मूल घटा देना है तो आपको हानि प्राप्त हो जाएगी कि कितने रुपए की हानि हुई है। ठीक तीसरा नियम उसी तरह से है। अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले से आपको लाभ निकाल लेना है कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है। जब लाभ आपको निकल जाएगा तो यहाँ पे लाभ रखेंगे और हमेशा यहाँ पर क्रय मूल ही रखना पड़ेगा आपको और यहाँ 100 गुणा कर देंगे 100 का तो आपको लाभ प्रतिशत में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से चौथा रूल है यहाँ पर कि अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले का यूज करके आपको हानि निकाल लेना है और हानि निकाल कर हमेशा यहाँ पर आपको क्रय मूल नीचे रखना है और गुणा 100 कर देना है। तो इस तरह से आपको हानि प्रतिशत में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हर एक फॉर्मूले से एक एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी पकड़ एकदम मजबूत बन जाए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। अब यहाँ पर देखिए पहला फॉर्मूले से हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी पकड़ एकदम मजबूत बन जाए। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, राम ने एक गाय 2000 रुपये में खरीद कर 2250 रुपये में बेच दिया तो कितने रुपए का लाभ हुआ। आपको यहाँ पर लाभ बताना है तो सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे। यहाँ पर है लाभ बराबर है विक्रय मूल माइनस क्या करना है आपको, क्रय मूल करना है, क्रय मूल। ठीक तो देखिए आपको लाभ निकालना है यहाँ पर। तो राम ने एक गाय कितने रुपए में खरीदा था, 2000 रुपये में, और बेच कितने में रहा है, 2250 रुपये में। तो विक्रय मूल क्या हो जाएगा, 2250 रुपये। तो विक्रय मूल के जगह में हम लिखेंगे 2200 लिखेंगे 50 रुपये। ठीक है। अब माइनस आपको करना है क्रय मूल, खरीदा कितने में था, तो खरीदा कितने में था, 2000 रुपये में, तो यहाँ पर लिखेंगे 2000 रुपये। ठीक है। तो आपको घटा देना है तो देखिए 2250 रुपये में से आप 2000 रुपये घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 250 रुपये। तो यही आपका क्या निकल के आ जाएगा, लाभ निकल के आ जाएगा। तो उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो 250 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, लाभ निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हानि। अब जैसे कि यहाँ पर दूसरे फॉर्मूले से हम यूज करेंगे हानि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोनू एक घड़ी 500 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच दिया तो मोनू को कितने रुपए का हानि हुआ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर खरीदा कितने में था, 500 रुपये में, और बेच कितने में रहा, 400 रुपये में। मतलब ये है कि ज़्यादा में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है तो उसे निश्चित रूप से इस सौदे में उसे हानि ही हुई है। और हानि निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल में से क्या घटा देंगे, विक्रय मूल घटा देंगे। ठीक है। विक्रय मूल को क्या करेंगे, घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, हानि प्राप्त हो जाएगा। खरीदा कितने में था, तो 500 रुपये में, बेच कितने में रहा है, तो 400 में बेच रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले क्रय मूल लिखेंगे। तो क्रय मूल कितने में खरीदा था, 500, तो यहाँ पर लिखना है 500 रुपये और माइनस विक्रय मूल लिखना है 400। ठीक है। तो आप 500 में 400 घटा देंगे तो आपको 100 रुपये मिल रहा है। तो आप इस सौदे में मोनू को 100 रुपये की जो है क्या हो रही है, हानि हो रही। ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी सौदे में हानि निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। अब हम तीसरा फॉर्मूला देखते हैं और उससे क्वेश्चन भी लगाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, रामू ने एक घड़ी 200 रुपये में खरीद कर
300 रुपये में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आपको रुपए में यहाँ पर लाभ नहीं पूछ रहा है बल्कि प्रतिशत में पूछ रहा है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये निकालना होगा कि उसे इस सौदे में कितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ कितने रुपए का हुआ। ठीक है, तो लाभ निकालने के लिए आपको वही पुराना वाला फॉर्मूला लगाना है। लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है, और माइनस होता है क्रय मूल्य। ठीक है, आप यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको लाभ निकल आएगा कि कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखिए विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा है, 300 रुपये में, तो 300 रखेंगे। और कितने में खरीदा था, 200 रुपये में, तो यहाँ पर 200 लिखेंगे और घटाएंगे तो आपको 100 रुपये प्राप्त हो जाएगा। यही उसका लाभ है। और आपको प्रतिशत में बताना है, यहाँ रुपये में नहीं बल्कि प्रतिशत में बताना है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूले का यूज करेंगे, देखिए लाभ प्रतिशत बताना है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा लाभ, लाभ कितने का हो रहा है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ और बटे में कितना लिखना है, क्रय मूल्य, और गुणा आपको करना है 100। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए लाभ कितना मिल रहा है, 100 रुपये मिल रहा है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह रखेंगे और 100 यहाँ पे लाभ रखेंगे। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना था, तो खरीदा कितने में था, 200 रुपये में, तो यहाँ पर रखेंगे 200 रुपये और गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, तो आपको प्रतिशत में मिल जाएगा। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कट जाएंगे, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा कितना, 100%। तो उसे लाभ कितने का हो रहा है, 100%। यहाँ पर चौथे फॉर्मूला का यूज करेंगे और हानि प्रतिशत निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहन ने एक किताब 100 रुपये में खरीदकर 80 रुपये में बेच दिया, तो उसको हानि कितने रुपए की हुई, आपको ये बताना है। और फिर आपको बताना है कि प्रतिशत में कितने की हानि हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम हानि निकालेंगे कि कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, तो हानि निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे हानि बराबर, और हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और माइनस करेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि आपको प्राप्त हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 80 रुपये। तो आप घटाएंगे तो आपको यहाँ पर 20 रुपये क्या मिल जाएगा, हानि मिल जाएगा। कितने रुपए की हानि हो रही है, 20 रुपये की। अब इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, तो यहाँ पे हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि और बटे करेंगे क्रय मूल्य और गुणा कर देना है 100 से। ठीक है, इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए। यहाँ पर हानि रखेंगे, कितने रुपए की हानि हो रही, 20 रुपए की, तो हानि के जगह में हमको 20 रख देना है। क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य कितने रुपए था, 100 रुपये था, तो यहाँ पे 100 लिख देना है। और सूत्र में गुणा है, गुणा कितना है, 100, तो प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करते हैं। अब इसे काट देंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 20। तो आपको कितने प्रतिशत की हानि हो रही है इस सौदे में, मोहन को 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब